तो चलिए हम लोग आज की क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आज का टॉपिक रहेगा डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी। जैसा मैंने कहा कि आपका जो एग्ज़ाम का जो है पूरे टॉपिक्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि क्वेश्चंस कैसे आप कर पाएंगे, जिस लेवल पे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस लेवल के क्वेश्चंस आप अधिक से अधिक कैसे कर पाएंगे, यही एक प्राइमरी इंटेंट है। तो इसलिए जो जिस तरीके से आप जैसे डीसीएन का कोई बुक उठाइए तो बुक तो इतना मोटा होगा, तो वो मोटे बुक्स अभी हम नहीं कर पाएंगे, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 महीने में हमें उन पार्ट्स को करना है जो पार्ट्स से एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस, या जो आपका जो लेवल है, क्योंकि हमारे पास ऑल द रेफरेंस मटेरियल्स और ऑल दी चीजें हैं, पीजीटी के बुक्स हैं, तो उन सबसे मैं बाखूबी देखता हूँ और उनसे देख करके ये सारा कोर्स प्लान डिजाइन हुआ है। अब डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज में एक टर्म आता है चैनल। हालांकि 2 दिन की क्लासेस में आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा चैनल क्या होता है। ठीक है, चैनल होता है कम्युनिकेशन मीडियम। जैसे हमने कल पढ़ा था कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, ड्यूप्लेक्स मतलब हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स। तो यहाँ पर चैनल क्या है? चैनल एक कम्युनिकेशन मीडियम है जिसका काम है मैसेज को ट्रांसमिट करना। मैसेज यहाँ पर नेटवर्किंग में मैसेज का मतलब होता है डेटा। ठीक है, मैसेज का मतलब क्या होता है? डेटा ट्रांसफर करना, तो उसको हम कहते हैं मैसेज ट्रांसमिट करना। ठीक है, और सेंडर से रिसीवर तक भेजने की जो प्रोसेस है उसी को ट्रांसमिशन कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन। ओके, तो ऑलवेज इसमें क्या है, देयर इज अ सेंडर एंड देयर आर मल्टीपल रिसीवर्स भी हो सकते हैं या सिंगल रिसीवर। यहां पर आप समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन चैनल क्या है। कम्युनिकेशन चैनल एक मीडियम है। कम्युनिकेशन चैनल क्या है? मीडियम है जिसका यूज किस लिए किया जा रहा है? ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसमिट करने के लिए जिस माध्यम का यूज किया जा रहा है वो चैनल है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? इट इज अ पाथवे, मतलब एक रूट है ओवर विच डेटा इज ट्रांसफर्ड। तो चैनल इज अ पाथवे ओवर विच डेटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द रिमोट डिवाइसेस। रिमोट मतलब 2 अलग अलग डिवाइसेस के बीच में। इट में रेफर टू द इंटायर फिजिकल मीडियम। ठीक है, चैनल हम किसको कह सकते हैं? जितनी भी फिजिकल मीडियम कल हमने पढ़ा था, चाहे वो टेलीफोन लाइन हो या ऑप्टिकल फाइबर हो, कॉक्सल केबल हो और ट्विस्टेड पेयर केबल हो। यहां पर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दीज आर द डिफरेंट केबल्स जो अपने अपने फीचर्स के लिए जाना जाता है। जैसे किसी का फीचर ये है कि वो हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, किसी का फीचर ये है कि उस डेटा ट्रांसमिशन में बीच बीच में क्या आता है, सिग्नल लो हो जाना, तो उसको एम्पलीफाई करने की नीड पड़ती है, उसे बूस्ट करने की नीड पड़ती है, जैसे नींबू पानी की जरूरत पड़ती है जब हम लो फील करते हैं। तो ठीक ठीक इसी प्रकार से तो यहाँ पर इन सबको हम चैनल कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं कि डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड, स्पीड के हिसाब से अगर देखा जाए तो देयर आर 3 ब्रॉड कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल का 3 ब्रॉड कैटेगरी है। किस आधार पर? स्पीड के आधार पर। इसमें एक होता है नैरो बैंड, वॉइस बैंड एंड ब्रॉड बैंड। अब जैसा कि आपको पता है कि आपका क्वेश्चन ऐसा तो आएगा नहीं कि आप इस सिलसिलेवार से यहां से याद रखेंगे व्हाट इज चैनल और व्हाट इज ये। आपको बस अगर आएगा तो नैरो बैंड आएगा, आएगा तो ब्रॉड बैंड आएगा, ऐसे टर्म्स आपसे पूछे जाते हैं। तो नैरो बैंड क्या होता है? नैरो बैंड जो पहले यूज होता था, जो स्लो और जिसमें एक हम कह सकते हैं कि लो स्पीड टर्मिनल को कहा जाता है नैरो बैंड, जहां पर डेटा ट्रांसमिशन बहुत ही लो स्पीड में। और पहले इसका यूज होता था किस लिए? टेलीग्राफ लाइंस के लिए। जो होता था ना कि मैसेज भेजना जाता था, तो टेलीग्राफ के लिए ये यूज किया जाता था। ठीक है, टेलीग्राफ लाइंस के लिए यूज किया जाता था और इसे नैरो बैंड हम कहते हैं। ठीक है, वॉइस बैंड यूज फॉर ऑर्डिनरी टेलीफोन कम्युनिकेशन। वॉइस बैंड का यूज किया जाता है टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, और ब्रॉडबैंड क्या है? जो फास्टेस्ट कम्युनिकेशन है। ठीक है, फास्टेस्ट और जिसका यूज हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं हाई स्पीड से, तो ये है ब्रॉडबैंड, जो अभी क्या है, यूज हो रहा है।
अब यहाँ पर हम देखेंगे एक टर्म आपसे बार बार पूछा जाता है कि बॉड रेट क्या होता है। नॉर्मली डेटा ट्रांसमिशन के स्पीड को मेजर करने के लिए हमने बताया था कि दो चीज यूज होता है, एक बीपीएस और दूसरा बॉड रेट। अब यहाँ पर थोड़ा फर्क है, इसमें बिट्स पर सेकेंड या बॉड रेट, इसमें फर्क एकदम कम है। फर्क क्या है कि बॉड रेट में क्या करता है कि सिग्नल चेंज होता है, मतलब सिग्नल जो है जितने नंबर ऑफ टाइम सिग्नल चेंज होता है, तो यहाँ पर उसको बॉड रेट से मेजर किया जाता है। इट इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ सिंबल्स सिग्नल्स ट्रांसफर एवरी सेकेंड्स। ठीक है, तो जितने भी सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं एवरी सेकेंड, उसको मेजर किया जाता है बॉड रेट से। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल्स ट्रांसफर्ड एवरी सेकेंड। सिग्नल्स आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि सिग्नल इज नथिंग बट डेटा इज द डेटा ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। और सिग्नल में वो इलेक्ट्रिक सिग्नल है तो एनालॉग हो सकता है, और या 0 और 1 के फॉर्म में तो डिजिटल हो सकता है। ठीक है, इट में रिप्रेजेंट मोर देन वन बाइनरी बिट। Each symbol can represent one binary encoded signal or several bits of data. And for a binary signal of 20 Hz, this is equivalent to 20 baud. ठीक है, तो बाइनरी सिग्नल जो 20 हर्ज के इक्विवेलेंट है, या वो किसके बराबर है, 20 baud इसको हम कहते हैं। तो baud rate is used to measure the data transmission speed या बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे बैंडविड्थ क्या है। बैंडविड्थ टर्म, बैंडविड्थ इज नथिंग बट एक फ्रीक्वेंसी रेंज है। चैनल का क्या है, चैनल का फ्रीक्वेंसी रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ चैनल मेजर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट द चैनल सपोर्ट्स। तो बैंडविड्थ हम क्या कहेंगे, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को बैंडविड्थ कहा जाता है। इसका मतलब द मैक्सिमम ट्रांसमिशन स्पीड इज डिपेंड अपॉन द अवेलेबल बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या हो सकता है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ भी हो सकता है और हाई फ्रीक्वेंसी भी। ठीक है, तो मैक्सिमम डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज डिपेंड अपॉन द अवेलेबल बैंडविड्थ। ठीक है, फर्क आपको समझ में आ गया कि बॉड क्या है, बॉड रेट या बीपीएस बिट्स पर सेकंड वो ट्रांसमिशन स्पीड है, लेकिन वो ट्रांसमिशन का स्पीड किस पे डिपेंड करेगा, बैंडविड्थ पे डिपेंड करेगा। और बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ किसी भी मीडियम और किसी भी चैनल का फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है लो और हाई, तो उसके डिफरेंस को यहां पर बैंडविड्थ कहा जाता है। द लार्जर द बैंडविड्थ द हायर द ट्रांसमिशन स्पीड। ठीक है, ट्रांसमिशन स्पीड क्या होगा, बैंडविड्थ जितना हाई होगा उतना ही ट्रांसमिशन स्पीड ज्यादा होगा। और फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है कैसे, फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है साइकिल्स पर सेकंड में। ठीक है, तो इसको याद रखना होगा, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज मेजर्ड इन बॉड रेट और बिट्स पर सेकंड। ठीक है, बैंडविड्थ क्या है, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज लो और हाई। लो और हाई जो डेटा ट्रांसमिशन होता है फ्रीक्वेंसी, उसका हम कह सकते हैं डिफरेंस जो है वो बैंडविड्थ है। मतलब डेटा स्पीड, ट्रांसमिशन का स्पीड ज्यादा तब होगा जब बैंडविड्थ क्या होगा, हाई होगा। मैक्सिमम ट्रांसमिशन जो होगा वो किस पे डिपेंड है, बैंडविड्थ पे डिपेंड है। लार्जर द बैंडविड्थ द हायर द ट्रांसमिशन स्पीड। क्लियर है यहां तक। और फ्रीक्वेंसी को कैसे मेजर किया जाएगा, तो साइकिल्स पर सेकंड में मेजर किया जाता है। ठीक है, और यहां पर आपको जो हर्ज शब्द आया था बीच में, कि एक हर्ज जो एक बॉड के बराबर होता है, जैसे 20 हर्ज इक्वल टू 20 इक्विवेलेंट टू 20 बॉड। ठीक है, तो यहां पर हर्ज क्या है, 1 हर्ज इक्वल्स 1 साइकिल पर सेकेंड। एक हर्ज जो है 1 साइकिल पर सेकेंड के बराबर होता है। तो आपको समझ में आ गया, बॉड किसके इक्विवेलेंट होता है, हर्ज के इक्विवेलेंट होता है। और हर्ज क्या है, 1 साइकिल पर सेकेंड। और 1 साइकिल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 साइकिल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो यहां पर डेटा ट्रांसमिशन का स्पीड क्या होगा, फास्ट होगा। तो बैंडविड्थ आपको समझ में आ गया। अब तक
समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया नैरो बैंड, वॉइस बैंड और ब्रॉडबैंड क्या है, बॉड रेट आपको समझ में आ गया और बैंडविड्थ भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे डेटा ट्रांसफर रेट की। ठीक है, डेटा ट्रांसफर रेट या जस्ट अगर हम कहें डेटा रेट, ठीक है, अगर कहें डेटा रेट तो दोनों एक ही चीज है। इसका सीधा मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ डिजिटल डेटा, the amount of digital data that is moved from one place to another in a given time, usually in a second time। मतलब एक सेकंड में यूजुअली कितना डेटा ट्रांसफर होता है। तो आपने देखा होगा कि 1 MBPS या GBPS या TBPS, तो हम क्या करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं कि एक सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो यहां पर डिजिटल डेटा इसलिए कहा गया क्योंकि यहां सिग्नल, मतलब डिजिटल सिग्नल्स कितने ट्रांसमिट हुए वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब सेंडर से रिसीवर के बीच में। ठीक है, एक सेकंड में। तो डेटा ट्रांसफर इज यूजुअली मेजर्ड इन द बिट्स पर सेकंड। तो यहां पर बिट्स पर सेकंड में भी मेजर किया जाता है और इसे बॉड रेट में भी मेजर किया जाता है। ठीक है, तो आपको डेटा ट्रांसफर रेट समझ में आ गया। बट नॉर्मली क्या है, यूजुअली हम क्या सुनते हैं, बिट्स पर सेकंड। तो एक सेकंड में कितना डेटा ट्रांसफर हुआ। ओके, तो ये DTR है। अब हम बात करेंगे, ये कुछ टर्म्स थे, कल आप लोग की क्वेरीज में भी मैंने देखा था कि कुछ टर्म्स ऐसे आ रहे थे, मुझे याद है, कोई बैंडविड्थ पूछ रहा था, कोई कुछ पूछ रहा था। अब यहाँ पर देखिए, इस कम्युनिकेशन नेटवर्क एक ऐसा चैप्टर है, मैंने देखा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कोई भी, आप भी देख सकते हैं, आपको भी तो दिख जाएगा, कोई पेपर उठा के देखिए, तो इससे क्वेश्चंस जो है एक सर्टेन है। जैसे कुछ एरिया है ना कि सर्टेन नहीं है, हम बस मेहनत करेंगे, क्या पता नहीं आए, आए ना आए। वो एक होता है ना कि अंधेरे में तीर मारना। यहाँ पर क्या है कि इट्स मतलब डेफिनेट कि हाँ, कम्युनिकेशन नेटवर्क और इससे जुड़े हुए सवाल, OSI मॉडल्स, IP एड्रेसेस, डिफरेंट टर्म्स ऑफ द नेटवर्क, ऐसे तमाम चीज़ आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इसको बहुत ही एफर्ट लगा करके प्रॉपर तरीके से इसके सारे पहलू को देखा जाए। नेटवर्क डिवाइसेस, दैट इज नेटवर्क इक्विपमेंट्स। तो जितनी भी डिवाइसेस होते हैं कि नेटवर्किंग में, जैसा हमने कहा कि फिजिकली अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस आर कॉल्ड नेटवर्क। नेटवर्क का पर्पस क्या है, जैसे अगर मेरे ऑफिस में अगर 1000 सिस्टम लगा हुआ है, तो पर्पस तो यही है कि ये सारे सिस्टम्स जो है इंटरकनेक्ट हो, इंटरलिंक्ड हो, एंड दे कैन ट्रांसफर द डेटा, शेयर द रिसोर्सेस एंड ऑल। तो यहाँ पर इतना सारा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें तो बहुत सारी डिवाइसेस चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट बहुत सारी डिवाइसेस की नीड पड़ेगी, तो उसे हम नेटवर्क इक्विपमेंट कहेंगे। जैसे इवन इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं, तो हमें कनेक्शन लेते ही क्या ले चाहिए, हमें मोडेम या राउटर की नीड पड़ती है। फिर वो लेते हैं, उसके बाद क्या चाहिए, हमें इथरनेट केबल्स की जरूरत पड़ती है कि अगर हमारे पास 15 सिस्टम है उसको कनेक्ट करना। ठीक है, तो उसमें जब उसको कनेक्ट करना है तो हमें स्विचेज चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट डिवाइसेस। या फिर अगर आप कंप्यूटर है आपके पास, अगर उसमें आप चाहते हैं कि वाईफाई के थ्रू एक्सेस करना नेटवर्क को, तो वाईफाई नहीं है तो आप अलग से, अगर इंटरनली वाईफाई कार्ड नहीं है तो आप वाईफाई कार्ड लगाते हैं, सो दैट कि आप कनेक्ट कर पाओ इंटरनेट से। तो ये अलग अलग चीजें बहुत सारे हैं जिसको हमें पढ़ना है। अब होते तो ये सब कुछ इजी है, आपके पास होते हैं, बट हमें उनके बारे में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो उसको हम कैसे डील करेंगे। जैसे नेटवर्क डिवाइसेस में एक डिवाइस होता है हब। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है कि हब जो है एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका यूज क्या है, कंप्यूटर सिस्टम्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए हब की जरूरत पड़ती है। जैसा आपको यहाँ इमेज में दिखाया गया है कि हब के थ्रू ये बहुत सारे सिस्टम्स क्या हैं, कनेक्ट हुए हैं। तो जब बहुत सारे सिस्टम कनेक्ट हुए तो ये नेटवर्क फॉर्म करता है। और इसमें हब जो काम करता है, ये सेंट्रलाइज कनेक्शन का काम करता है। तो इट एक्ट एज अ सेंट्रलाइज कनेक्शन टू द सेवरल कंप्यूटर्स एंड विद द सेंट्रल नोड और सर्वर। अब यहाँ पर जो एक सेंट्रल नोड है, या ऐसा कहें कि अगर जो सेंट्रल कनेक्शन है, सेंट्रलाइज कनेक्शन, तो उसको हम सेंट्रल नोड कहेंगे या वो सर्वर भी कहेंगे उसको। नोड तो ये हो गया कि जितनी भी सिस्टम्स या डिवाइसेस कनेक्ट है इंटरनेट नेटवर्क से, वो सब तो नोड होते हैं। तो ठीक है,
एंड इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि मल्टीपल सिस्टम से इससे कनेक्ट हो रहा है, तो ये क्या है, एक मल्टीपोर्ट डिवाइस है। क्या है? एक मल्टीपोर्ट डिवाइस है जो सिस्टम्स को एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। आप समझ गए? सिस्टम्स को एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, ये एक मल्टी मोड डिवाइस है। ठीक है, अब यहां पर कुछ बातें आपको समझनी है, वो ये है कि एक नेटवर्क का एक ऐसा नोड जिससे ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड, जैसे स्टार टोपोलॉजी में आपने पढ़ा, तो सेंट्रल सिस्टम को हम क्या कहेंगे? सेंट्रल नोड कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंट्रल नोड कहेंगे। मतलब जिसके थ्रू ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड। अब यहां पर सबसे पहले एक बात समझना है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस अप्रोच। अगर नेटवर्क का साइज छोटा है, ध्यान दीजिएगा, अगर नेटवर्क का साइज छोटा है तब तो ये काफी सक्सेसफुल है, लेकिन जब नेटवर्क का साइज बहुत बड़ा है तो जो भी डेटा और सिग्नल्स पास हो रहा है वो सेंट्रल नोड से होकर कहीं पास करता है, आपको पता है सेंट्रल नोड। अब यहां पर क्या करता है, सेंट्रल नोड अगर एक नोड के पास डेटा ट्रांसफर करना है तब भी ये क्या करेगा, तब भी मल्टीपल जो होगा सिग्नल्स को पास करेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो ये जो ट्रैफिक है वो क्या है, मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक इसमें वेस्ट हो रहा है, बिकॉज रिसीवर कौन है, ओनली वन नोड रिक्वायर दैट सिग्नल। ठीक है, अगर एक नोड को ट्रांसफर किया जा रहा है डेटा, तो वो ट्रांसफर सब पे हो रहा है। ठीक है, तो अननेसेसरी क्या हो रहा है, वेस्टेज ऑफ द, या हम कह सकते हैं कि ट्रैफिक। ओके, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और जिस प्रॉब्लम का अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन क्या बना, तो वो स्विच बना। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या बना, स्विच। स्विच क्या करता है, स्विच केवल उसी नोड के पास डेटा ट्रांसफर करेगा जो एक्चुअल रिसीवर है या जिसको नीड है, मतलब जिसको डेटा ट्रांसफर करना है तो केवल उसी नोड के पास वो ट्रांसमिट करता है। तो यहां पर स्विच में हम उस बात को देखेंगे, बट फिलहाल थोड़ा सा कोरिलेशन समझना है कि हब क्या करता है, हब डेटा ट्रांसफर करता है वो मल्टीपल पोर्ट्स पे कर देता है, लेकिन चाहिए किसी उस डेटा का इंटेंशन है डेटा को शेयर करना किसके साथ, किसी एक नोड के साथ। तो ऐसे में बाकी जो ट्रांसफर हुआ तो वो ह्यूज ट्रैफिक जनरेट हुआ, उसका कोई फायदा नहीं है, वो वेस्ट ऑफ द टाइम है। तो उसका सॉल्यूशन स्विच है। तो स्विच क्या करता है, स्विच थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, हब से क्या होता है, स्विच होता है वो एक्सपेंसिव होता है। बट स्विच केवल डेटा ट्रांसफर करेगा वो उसी नोड पे करेगा जिसको वो रिक्वायर्ड है। इतना आप दो बात अगर आप यहां से समझ गए तो अब यहां पर देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ हब। हब दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव हब, एक होता है पैसिव हब। ठीक है, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, हब क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो सिस्टम्स को कनेक्ट करने में यूज होता है, और ये मल्टीपोर्ट डिवाइस है, मतलब मल्टीपल सिस्टम्स कैन बी कनेक्टेड थ्रू हब, और जो जिसके थ्रू कनेक्ट होगा मेन सिस्टम वो सेंट्रल हब होगा, और बाकी सारे सिस्टम्स होंगे वो अन्य नोड होंगे। एक्टिव हब और पैसिव हब क्या है, एक्टिव हब एक्ट्स एज अ रिपीटर। एक्टिव हब रिपीटर के तौर पे काम करता है। जब हम कहें कि रिपीटर के तौर पे काम करता है तो आगे उसके बारे में तो डिटेल पढ़ना है, बट फिलहाल आप ये समझिए कि रिपीटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है कि एक जो है सिग्नल आ रहा है, मतलब डेटा जो रिसीव हो रहा है उसको एम्पलीफाई करता है, मतलब बूस्ट करता है। ठीक है, स्पीड को बूस्ट करता है। तो यहां पर आपको यह समझना है कि रिपीटर क्या करता है, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए यूज होता है। तो एक्टिव हब जो होता है वो रिपीटर के तौर पे काम करता है।
ठीक है, और इट एम्पलीफाई द सिग्नल एज इट मूव्स फ्रॉम वन डिवाइसेस टू अनदर। एक डिवाइस से अदर डिवाइस पे जब डेटा मूव करता है, सिग्नल मतलब मूव करता है, तो उसको ये एम्पलीफाई कर देता है, मतलब बूस्ट कर देता है। ठीक है, पैसिव हब क्या है? पैसिव हब सिंपली पास द सिग्नल फ्रॉम वन कनेक्टेड डिवाइस टू अनदर। मतलब पैसिव हब जो है वो बिल्कुल एक जनरल हब है जो सिग्नल जिस स्पीड से आ रहा है उसी, अगर सिग्नल लो भी हो जाए तो उसी स्पीड को वो ट्रांसमिट करेगा, उसको एम्पलीफाई नहीं करता है। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया। एक्टिव सिग्नल, एक्टिव हब क्या है? एक्टिव हब रिपीटर के तौर पे काम करता है। व्हेन वी से रिपीटर, तो रिपीटर क्या करता है? एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को। जैसे यहां पर दो सिस्टम्स कनेक्ट है या एक लार्जर लाइन कनेक्ट है, तो बीच में उसको यूज इसलिए किया जाता है कि ऑल द डेटा ट्रांसमिशन कमिंग फ्रॉम अ स्पीड या सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम वन डिवाइस, और उसको आगे जब भेजता है, ट्रांसमिट करता है, तो उसको एम्पलीफाई करके, मतलब उसके स्पीड को, सिग्नल्स को बूस्ट करके भेजता है। तो ये दो प्रकार का हब होता है। तो आई थिंक हब आपको समझ में आ गया होगा। तो हब अगर आ गया समझ में, तो हम बात करेंगे अब स्विच की। यहां पर इमेज हब का लगा हुआ रह गया क्या? कोई बात नहीं, आगे है स्विच लगा हुआ। ठीक है, ये पहले वाला इमेज है, इस पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, ये हब लगा हुआ है। अब हम बात करेंगे यहां पे स्विच की। तो स्विच क्या करता है? स्विच इज यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस। स्विच इज यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस, सेगमेंट ऑफ नेटवर्क्स, मतलब अलग अलग नेटवर्क्स है। जैसे यहाँ एक नेटवर्क है और 5 to 10 सिस्टम्स, यहाँ एक नेटवर्क है, तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज होता है? स्विच यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर सेगमेंट ऑफ द नेटवर्क का मतलब क्या है? सेगमेंट ऑफ द नेटवर्क का मतलब है कि अलग अलग छोटे छोटे नेटवर्क्स को ये क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो इट कनेक्ट्स द डिवाइसेस और सेगमेंट ऑफ द नेटवर्क्स इनटू स्मॉलर सबसेट्स ऑफ लैन सेगमेंट। मेन पर्पस ऑफ सेगमेंटिंग इज टू प्रिवेंट द ट्रैफिक ओवरलोडिंग इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क पर जो ट्रैफिक ओवरलोडिंग है, मतलब कि डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उसके लोड को कम करता है स्विच। ठीक है, कैसे कम करता है? स्विच फॉरवर्ड्स अ डेटा पैकेट टू अ स्पेसिफिक रूट बाय एस्टैब्लिशिंग अ टेम्परेरी कनेक्शन बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में ये क्या करता है? एक टेम्परेरी कनेक्शन स्टैब्लिश करता है और डेटा ट्रांसमिशन होता है। आफ्टर द ट्रांसमिशन और वंस द कन्वर्सेशन इज डन, द कनेक्शन इज टर्मिनेटेड। तो स्विच क्या करता है? स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, और ऐसे में ये ट्रैफिक ओवरलोडिंग को कम करता है। कैसे कम करता है? क्योंकि स्विच क्या करता है? डेटा पैकेट्स को एक स्पेसिफिक रूट के थ्रू ट्रांसफर करता है। ठीक है, और स्पेसिफिक रूट कैसे बनता है? तो स्टैब्लिशिंग अ टेम्परेरी कनेक्शन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। आप यहां पर देखेंगे, जैसे इंटरनेट, मतलब सीधी सी बात है, आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट का कनेक्शन लिया गया। ठीक है, यहां पर मोडेम यूज होता है। मोडेम आपको पता है, मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेशन के लिए, डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल कन्वर्सन के लिए मोडेम यूज हुआ। हालांकि अब आप कहिएगा कि ये दो डिवाइस अलग अलग नहीं दिखता है। नाउ डेज यहाँ पर ये जो फीचर्स आ रहे हैं आजकल राउटर्स में, वो इन ये जो है इंटीग्रेटेड फीचर्स वाले राउटर आ रहे हैं, जो मॉड्यूलेशन का भी काम कर रहा है और साथ में राउटिंग का भी काम कर रहा है। तो अब आप देखते हैं कि एक राउटर आप लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राउटर या फायरवॉल, तो यहाँ पर मोडेम से कनेक्शन यहाँ दिया गया। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? उस नेटवर्क को क्या कर रहा है? अलग अलग जगहों पे सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहा है। आप देखेंगे एक सेगमेंट ऑफ द नेटवर्क है अलग, जैसे यहां से आप अगर देखेंगे तो ये एक नेटवर्क अलग है। ठीक है, तो इस नेटवर्क, मतलब इन सिस्टम्स को, जो एक सेगमेंट ऑफ द नेटवर्क है, ये क्या है? एक स्मॉल सेगमेंट है।
नेटवर्क का एक छोटा सा सेगमेंट है। तो इसमें क्या हुआ, राउटर से स्विच कनेक्ट हो गया और स्विच के थ्रू ये नेटवर्क कनेक्ट हुआ, मतलब इसमें सर्वर भी है, इसमें अलग अलग पर्सनल कंप्यूटर्स अलग अलग कनेक्ट है या वर्क स्टेशंस जो भी है। तो यहां पर आपने देखा कि मोडेम का क्या यूज है, आईएसपी से कनेक्शन जो भी आ रहा है, और मोडेम क्या कर रहा है, एनालॉग से डिजिटल के रूप में कन्वर्ट कर रहा है, डिजिटल से एनालॉग, वाइस वर्सा। यहां पर राउटर किस लिए यूज हुआ, राउटर यूज हुआ टू डिस्ट्रीब्यूट द कंप्लीट नेटवर्क, और यहां पर एक स्विच यूज हुआ जो एक सेगमेंट को कनेक्ट कर रहा है, मतलब इस स्विचेस के थ्रू एक नेटवर्क का सेगमेंट कनेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद राउटर से कुछ वर्क स्टेशंस है, एक जो है डायरेक्टली कनेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहां पर एक कनेक्ट है तो चलिए एक कनेक्ट कर दिया, यहां पे बहुत सारा सिस्टम्स कनेक्ट करना है तो स्विच के थ्रू बहुत सारा सिस्टम कनेक्ट कर दिया। और यहां पर आपने देखा कि एक वाईफाई यूज हो रहा है, ठीक है, और उस वाईफाई के थ्रू, मतलब इस राउटर से ये वाईफाई मतलब डिवाइस यहां कनेक्ट है, ठीक है, ये काम ये खुद भी कर सकता है, ठीक है। अब इसके थ्रू क्या है, आप ये मान के चलिए कि इसमें वाईफाई ही है, इस डिवाइस में वाईफाई भी है, तो क्योंकि ये सारी चीजें अब इंटीग्रेटेड आ रही हैं, अब इसके थ्रू फोन या कोई लैपटॉप या मतलब आपका सारे डिवाइसेस, अन्य डिवाइसेस कनेक्ट है। तो ये एक पूरा एक नेटवर्क फॉर्म हुआ जिसमें ये अलग अलग डिवाइसेस हैं, ये अलग डिवाइस है, ये एक सेगमेंट ऑफ द नेटवर्क, एक अलग नेटवर्क का सेगमेंट कनेक्ट है, तो ये स्विचेस के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको एक बेसिक मॉडल आपको समझ में आ गया इसके थ्रू। एक बार मुझे बताइए कि आप लोग सब कुछ ठीक चल रहा है, साउंड वीडियो एनी इशू? ओके, अब इसमें मैंने देखिए कुछ डिवाइसेस अभी आपको बताया, बट यहां पर अभी ये डिवाइसेस कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। अभी जो ये डिवाइसेस है, अभी अन्य डिवाइसेस की हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिक मॉडल आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद यहां पर हम सीधे सी बात कर रहे हैं स्विच और किसके बीच में, स्विच और हब में, मतलब एक बड़ा डिफरेंस होता है। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब। हब फॉरवर्ड्स ईच इनकमिंग पैकेट टू ऑल द हब पोर्ट्स। हमने क्या कहा, हमने पहले यही तो कहा आपसे कि हब फॉरवर्ड करता है डेटा पैकेट्स जो भी आए हब के पास, मतलब ईच इनकमिंग पैकेट्स मतलब डेटा टू ऑल पोर्ट्स। तो जब ये सारे पोर्ट्स को क्या करे, तो अननेसेसरी क्या हो रहा है, अननेसेसरी वहां पर ट्रैफिक बन रहा है जिसकी कोई नीड नहीं है। एक्चुअल रूप से जो इनकमिंग डेटा पैकेट्स है उसका इंटेंशन है वो किसी एक डेस्टिनेशन तक, मतलब एक ऐसे नोड पर जाना जिसके लिए वो भेजा गया है। तो यहां पर हर सभी पोर्ट्स पर क्या होता है, ये डेटा फॉरवर्ड करता है। लेकिन स्विच क्या कर रहा है, स्विच फॉरवर्ड्स ईच इनकमिंग पैकेट्स टू द स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, ठीक है। ये स्पेसिफाइड रिसिपिएंट के पास ही इसको क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। तो क्लियर हो गया, यहां पे हब और स्विच का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, और इतनी ही की नीड है, ठीक है। अब आगे अगर हम चलते हैं तो रिपीटर, जो हम लोग बात कर रहे थे कि रिपीटर एक एक्टिव हब है। एक्टिव हब बतौर रिपीटर भी वर्क करता है, क्योंकि वो क्या करता है, उसमें इनबिल्ड जो है फीचर क्या है कि वो एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को। तो जो भी सिग्नल आ रहा है, जैसे कि यहाँ सेंडर के पास से आप देखेंगे यहाँ पर जो सिग्नल जा रहा है, यहाँ पर ये वीक सिग्नल ऐसा नहीं है कि ये वीक सिग्नल ही ट्रांसमिट होता है, सिग्नल उसी स्पीड से ट्रांसमिट होता है। तो ड्यू टू लेंथ ऑफ द केबल या लेंथ ऑफ द नेटवर्क क्या होता है, ये सिग्नल वीक हो जाता है।
और बीच में रिपीटर यूज होता है। रिपीटर क्या करता है, उस सिग्नल को बूस्ट करता है। तो बूस्ट करना मतलब एम्पलीफाई करना, सिग्नल को बूस्ट करना है, मतलब वीक सिग्नल जो होता है वो स्ट्रांग हो जाता है और फिर उसको ट्रांसमिट करना किसके पास, टू द डेस्टिनेशन नोड। तो यहाँ सेंडर और रिसीवर के बीच में यहाँ पर रिपीटर यूज हो रहा है। तो द बेसिक फंक्शन ऑफ रिपीटर इज टू एम्पलीफाई द इनकमिंग सिग्नल एंड रीट्रांसमिट इट टू द अदर डिवाइस। तो रिपीटर का आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो रिपीटर जस्ट क्या कर रहा है, एम्पलीफाई करने का काम कर रहा है। अब यहां पर हम बात करेंगे, रिपीटर दो टाइप का होता है। रिपीटर जो होता है वो दो प्रकार का रिपीटर होता है। एक को एम्पलीफायर नाम से ही जाना जाता है। एक रिपीटर को क्या कहा जाता है, एम्पलीफायर नाम से ही जाना जाता है। तो एज अ नेम सजेस्ट, ये यही जो रिपीटर होता है ये क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, बूस्ट करता है इनकमिंग सिग्नल्स को। जो वीक सिग्नल आ रहा है, सिग्नल मतलब क्या, डेटा, डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। तो जो सिग्नल ये यहां आ रहा है वो वीक सिग्नल है और उसको ये क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहां पर है, जब ये एम्पलीफाई करता है सिग्नल को, तो ये एम्पलीफाई दोनों ही चीज होता है। जैसे एक तो सिग्नल्स के साथ क्या होता है, नॉइज भी होता है। तो यहां पर सिग्नल एंड एनी कंकरेंट नॉइज बोथ एम्पलीफाइज, दोनों ही क्या होता है, दोनों ही रिपीटर दोनों को एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है। एक होता है सिग्नल रिपीटर। तो यहां पर क्या करता है, सिग्नल रिपीटर ओनली एम्पलीफाइज द सिग्नल एंड फिल्टर्स आउट द नॉइज सिग्नल्स। मतलब ये इससे जो बेटर है वो क्या है, सिग्नल रिपीटर है। तो सिग्नल रिपीटर जो है, सो वी गेट ओनली द क्लियर सिग्नल्स एट द रिसीवर एंड। तो सिग्नल रिपीटर इज अ, कह सकते हैं कि इसके फीचर्स जो होते हैं वो बेहतर होते हैं, क्योंकि सिग्नल रिपीटर क्या करता है, केवल और केवल एक्चुअल रूप से तो डेटा को एम्पलीफाई करने की नीड है। एम्पलीफाई करने की नीड इसलिए कि वो ट्रांसमिशन स्पीड ज्यादा हो उसका। तो यहाँ केवल और केवल ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, नॉइज को एम्पलीफाई नहीं करता। लेकिन एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल और उसकी जो नॉइज होते हैं दोनों को एम्पलीफाई कर देता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, रिपीटर का काम है एम्पलीफाई करना, वीक सिग्नल को स्ट्रांग बनाना। दो टाइप का है एम्पलीफायर, जो नॉइज और सिग्नल दोनों को बूस्ट कर देता है। और सिग्नल रिपीटर क्या करता है, सिग्नल रिपीटर केवल और केवल आपके डेटा, मतलब जो सिग्नल्स हैं उन्हीं को एम्पलीफाई करता है, नॉइज को फिल्टर आउट कर देता है। तो जब नॉइज को फिल्टर आउट कर देता है तो रिसीवर एंड में डेस्टिनेशन सिस्टम, ठीक है, वो क्या रिसीव करता है, क्लियर डेटा रिसीव करता है। ओके, जो एक तरीके से कह सकते हैं फिल्टर डेटा। और फिल्टर डेटा मतलब कि ओनली द एक्चुअल डेटा, ठीक है। तो यहां पर आपने रिपीटर का टाइप समझ लिया। अब हम बात करेंगे ब्रिज, ठीक है। सबसे पहले समझना है कि कोई भी बड़ा नेटवर्क, ठीक है, कोई भी बड़ा नेटवर्क जो होता है, लार्जर नेटवर्क्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क्स, ठीक है। लार्जर नेटवर्क्स क्या होते हैं, यहां पर आप ऐसा समझिए कि अगर एक नेटवर्क है, ठीक है, अगर ये एक नेटवर्क है, ठीक है, और यहां पर हम बात करेंगे एक सेकंड, यहां पर एक नेटवर्क है और इन दोनों को यहां पर कनेक्ट क्या कर रहा है, ब्रिज। इसका मतलब ये नेटवर्क है बड़ा, लेकिन बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट रहा है, वो क्या है, ब्रिज है। तो ब्रिज को सेगमेंट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रिज और सेगमेंट्स याद रखेंगे तो आपको ये दोनों बातें याद रहेंगी।
तो यहाँ पर पहला पॉइंट पे ध्यान देंगे, ब्रिज सर्व एज सिमिलर फंक्शन एज स्विचेस। ब्रिज जो है ये सिमिलर फंक्शन करता है स्विचेस के जैसा। अ ब्रिज फिल्टर्स डेटा ट्रैफिक एट अ नेटवर्क बाउंड्री। ये क्या करता है, डेटा ट्रैफिक को कम करता है। ब्रिजेस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन द लैन बाय डिवाइडिंग इट इनटू द टू सेगमेंट्स। लैन के ट्रैफिक को, मतलब कि यहां पर आप ये एक चीज समझिए कि एक लोकल एरिया नेटवर्क है, तो उसको अगर 2 भाग में या 3 भाग में या 4 भाग में, मल्टीपल सेगमेंट्स में एक ही नेटवर्क को कई भागों में ये बांटने का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखना है कि ब्रिज क्या करता है, एक लार्ज नेटवर्क को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसे हम सेगमेंट्स कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं। और ईच सेगमेंट जो है, इसमें प्रत्येक सेगमेंट अपना प्रोटोकॉल यूज करता है, अपना सिक्योरिटी रूल्स यूज करता है, अपना फायरवॉल यूज करता है। ठीक है, एंड यहां पर नोड्स ऑफ द टू डिफरेंट नेटवर्क, जैसे ये एक नेटवर्क हो गया सेगमेंट, और मतलब नोड्स ऑफ टू डिफरेंट सेगमेंट कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट टू ईच अदर। जैसे ये और ये क्या करेंगे, डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ये किसके थ्रू कम्युनिकेट करेगा, ब्रिज के थ्रू। तो यहां पर पता नहीं मैं नोट डाउन किया हूं कि नहीं, नोड ऑफ टू डिफरेंट सेगमेंट cannot communicate directly. Nodes of two different segment cannot communicate directly. मतलब ये जो नोड्स हैं और ये जो नोड्स हैं, दो अलग अलग सेगमेंट है, एक ही नेटवर्क का छोटा छोटा हिस्सा, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये कम्युनिकेट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ब्रिज, ब्रिजेस के हेल्प से कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, यहां पर एक चीज समझना है, ट्रेडिशनली ब्रिजेस सपोर्ट वन नेटवर्क बाउंड्री वेयर स्विचेस यूजुअली ऑफर 4 और मोर हार्डवेयर पोर्ट्स। ब्रिज में क्या होता है, ब्रिज में पोर्ट्स जो होते हैं वो मतलब पहले तो एक ही पोर्ट्स होते थे, यहां पर क्या है, स्विचेस आर समटाइम्स कॉल्ड मल्टी पोर्ट ब्रिजेस। स्विचेस को क्या कहा जाता है, स्विचेस को मल्टी पोर्ट ब्रिज भी कहा जाता है। तो यहां पर फर्क ये हुआ कि यहां पर ब्रिज क्या है, ब्रिजेस सपोर्ट वन नेटवर्क बाउंड्री, मतलब कि यहां पर पोर्ट्स जो है वो कम है, और यहां पर स्विचेस में क्या है, इट्स मल्टी पोर्ट ब्रिज भी कहा जाता है क्योंकि मल्टीपल पोर्ट्स हैं। अब हम बात करेंगे राउटर्स की। ठीक है, राउटर आगे जब इन डिवाइसेस को हम लोग पढ़ लेंगे तो आगे हम लोग इस बात को पढ़ेंगे, जैसे कि OSI रेफरेंस मॉडल्स वगैरह जब हम पढ़ेंगे तो प्रॉपर समझ में आएगा कि कौन सा डिवाइस कहाँ पे यूज होता है। राउटर क्या है, राउटर भी एक डिवाइस है जो डिजाइन किया गया है, इनकमिंग पैकेट्स को रिसीव करता है, उसे एनालाइज करता है एंड उसे मूव करता है अनदर नेटवर्क पे। ठीक है, और ऐसे में राउटर का बेसिकली काम जो है, राउटिंग अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, राउटिंग को हम अलग से आपको कराने वाले हैं। ठीक है, यहां पर केवल हमें राउटर एज अ डिवाइस पढ़ना है कि राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या कर रहा है, विच इज डिजाइन टू टेक इनकमिंग पैकेट्स, जैसा आपने नेटवर्क मॉडल में देखा, एनालाइज द पैकेट्स, मूविंग द पैकेट्स टू द अनदर नेटवर्क, कन्वर्टिंग द पैकेट्स टू अनदर नेटवर्क इंटरफेस, ड्रॉपिंग द पैकेट्स, डायरेक्टिंग पैकेट्स टू द एप्रोप्रिएट लोकेशन etc। तो राउटर्स को ही हॉप कहा जाता है, राउटर्स को ही क्या कहा जाता है, हॉप कहा जाता है। तो आप यहां पर देखेंगे कि इस पूरे सिस्टम में जैसे इंटरनेट है, मतलब ISP के थ्रू ये इंटरनेट का कनेक्शन है। राउटर यहां क्या कर रहा है, राउटर अलग अलग नेटवर्क्स को यहां पर क्या कर रहा है, डेटा को रूट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि नेटवर्क जो है, यहां पर राउटर जो है वो इंटरनेट की सर्विस को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है,
और एक ये एक नेटवर्क है, मान लीजिए किसी कंपनी का ये सेल्स डिपार्टमेंट है, मतलब ये लोकल एरिया नेटवर्क है, और ये भी लोकल एरिया नेटवर्क है। इसलिए हम ये कहते हैं, ये राउटर जो है, राउटर क्या करता है, दो सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है तो ये दोनों नेटवर्क अलग अलग, बट है दोनों ही लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो दो सिमिलर नेटवर्क को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। सिमिलर नेटवर्क्स यूज राउटर्स, सिमिलर नेटवर्क्स यूज राउटर्स। और अगर ये डिफरेंट नेटवर्क होते, अगर दोनों नेटवर्क डिफरेंट होते तो यहां गेटवे यूज होता। तो फिलहाल हम राउटर की बात कर रहे हैं। अब यहां पर आप देखेंगे, जैसा एक जगह पर हमने मॉडेम लगाया था, एक जगह मॉडेम नहीं लगाया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब जो राउटर्स आ रहे हैं वो इनबिल्ड मॉडेम के फीचर्स उसके अंदर इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब ये खुद ही मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट कर देते हैं, मतलब एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल कन्वर्सन जो है ये राउटर खुद ही कर लेता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे एक लोकल एरिया नेटवर्क है जिसमें यहाँ पर क्या है, स्विच या हब यूज हुआ टू कनेक्ट ऑल द सिस्टम्स एंड डिवाइसेस, ठीक है। यहाँ भी सेम चीज है, लोकल एरिया नेटवर्क दूसरा है, यहाँ भी स्विच और हब यूज हुआ डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट और साइज ऑफ द नेटवर्क। अगर छोटा नेटवर्क है तो वहाँ हब का ही यूज कर लिया जाता है, बड़ा है तो वहाँ स्विच का यूज किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया एक्चुअल रूप से राउटर क्या कर रहा है, ठीक है। डेटा को रूट कर रहा है, डेटा को क्या कर रहा है, रूट कर रहा है, या हम कहें कि इंटरनेट को रूट कर रहा है, इंटरनेट को डिवाइड कर रहा है। और दो नेटवर्क्स जो है सिमिलर नेटवर्क्स जो है राउटर का यूज करते हैं इन डेटा ट्रांसमिशन। अब हम बात करेंगे गेटवे की। तो गेटवे में जैसा हमने कहा कि गेटवे दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो गेटवे इज यूज टू कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क्स, मतलब टू डिफरेंट नेटवर्क्स। यहां पर टू डिफरेंट नेटवर्क्स कहने का मतलब क्या है, यहां पर सिंपल सी बात है, अगर बोथ द नेटवर्क्स आर सेम, मतलब ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये लोकल एरिया नेटवर्क है, तो दोनों क्या यूज कर रहे हैं, दोनों का सिमिलर प्रोटोकॉल्स है। प्रोटोकॉल्स क्या है, सिमिलर है। और यहां पर प्रोटोकॉल्स क्या है, दोनों का अलग अलग है, क्योंकि दो टू डिफरेंट नेटवर्क्स आर इंटरकनेक्टेड। तो इसमें क्या होता है, गेटवे का यूज किया जाता है, ठीक है। गेटवे क्या करता है, गेटवे एस्टैब्लिशेस एन इंटेलिजेंट कनेक्शन बिटवीन लोकल नेटवर्क्स एंड एक्सटर्नल नेटवर्क्स, मतलब एक लोकल नेटवर्क्स और एक्सटर्नल नेटवर्क्स, मतलब कि वो वैन हो सकता है, एक लैन हो सकता है, विच आर कंप्लीटली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। डिफरेंट मतलब कि एक अलग नेटवर्क है, एक अलग नेटवर्क है, तो टू डिफरेंट नेटवर्क्स आर कनेक्टेड थ्रू गेटवेज। अब यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, यहां पर आपने देखना है कि एक ये नेटवर्क है अलग, मतलब इसका अपना एक सर्वर है, ठीक है, एंड ऑल द सिस्टम्स आर कनेक्टेड, एंड दिस इज अनदर नेटवर्क, ठीक है। और यहां पर बीच में क्या यूज हुआ, गेटवे यूज हुआ टू डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए, ओके। ये सर्वर अलग है, वो सर्वर अलग है, तो टू डिफरेंट नेटवर्क्स आर कनेक्टेड थ्रू गेटवेज। ओके, अब हम बात करेंगे मॉडेम की। हालांकि मॉडेम पहले ही आया था, बट मॉडेम अब हम लोग इसको थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स जो आ सकता है, और ज्यादातर चीजें आप जानते भी होंगे। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉडेम क्या करता है, कन्वर्ट करता है डिजिटल टू एनालॉग। तो डिजिटल से एनालॉग कन्वर्सन को मॉड्यूलेटर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, आपका सिस्टम है, आप कुछ भी ट्रांसमिट कर रहे हैं, डेटा ट्रांसमिट, कुछ भी ट्रांसमिट करेंगे मतलब वो डेटा ही होगा। तो जब आप ट्रांसमिट करेंगे तो आपको पता है कि आपके सिस्टम के द्वारा जो ट्रांसमिटेड डेटा है, ये टेलीफोन वायर पर, चाहे वो किसी भी प्रकार के केबल पर, वो ट्रेवल नहीं करेगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां मॉडेम यूज हो रहा है बीच में। तो मॉडेम क्या कर रहा है, इसको डिजिटल, ये डेटा जो है आप जो ट्रांसमिट कर रहे हैं डिजिटल फॉर्म में कर रहे हैं, तो इसको डिजिटल से एनालॉग में करके तब जाकर के ट्रांसमिट हो रहा है। फिर यहाँ रिसीवर एंड्स में यहाँ पर क्या है, मॉडेम चाहिए। ये क्या कर रहा है, ये एनालॉग रिसीव कर रहा है,
और एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करके फिर रिसीवर्स के सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर मॉड्यूलेटर का मतलब हुआ एनालॉग टू डिजिटल टू एनालॉग, यहाँ डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करना। और डीमॉड्यूलेटर का मतलब क्या हुआ, इट कन्वर्ट्स बैक टू एनालॉग सिग्नल टू द डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्सन को हम क्या कहेंगे, डीमॉड्यूलेटर। एनालॉग टू डिजिटल डीमॉड्यूलेटर और डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल दैट इज मॉड्यूलेटर। ठीक है, अब यहां पर समझना है कि मोडेम जो है वो दो टाइप का होता है। मोडेम एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जो सिस्टम में फिक्स हो, मतलब इंटरनली फिक्स हो कंप्यूटर के अंदर, वो इंटरनल मोडेम है। और एक्सटर्नल मोडेम कनेक्टेड, जो एक्सटर्नली कनेक्ट होता है, जो अलग से कनेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जैसे इस तरीके से कनेक्ट होता है इंटरनेट, मतलब ये आपका कनेक्शन हो गया, इंटरनेट का कनेक्शन जो आप किसी भी आईएसपी से ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ हो गया मोडेम। ओके, और यहाँ क्या हो गया, राउटर। ओके, और ये आपके डिवाइसेस हो गए। अब आप कहेंगे कि अब तो ये दो डिवाइस दिखता नहीं है। दो नहीं दिखता, क्योंकि एक ही दिखता है। जब भी हम इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करते हैं, अपना मोडेम ला करके, मतलब अपना राउटर ला के इंस्टॉल कर देते। तो यहाँ पर मोडेम और राउटर, तो राउटर अगर हम यहाँ कह रहे हैं तो मोडेम वर्सेस राउटर ही है क्या। ठीक है, मोडेम एक डिवाइस है जो एक बॉक्स के जैसा होता है, आपने देखा ही होगा। तो मोडेम कनेक्ट्स योर होम या ऑफिस नेटवर्क्स डायरेक्टली टू द इंटरनेट। ठीक है, एंड राउटर इज ऑल्सो a box type device. It enables multiple computer system, वायरलेस हो या वायर्ड हो, उसको साइमल्टेनियसली कनेक्ट करने की फैसिलिटी देता है राउटर। ठीक है, तो अब क्या है, अब जो डिवाइस आ रहा है, ठीक है, वो नॉर्मली एक राउटर है जो इंटीग्रेटेड है। बोथ द डिवाइसेस आर नाउअडेज आर इंटीग्रेटेड एंड यूजुअली प्रोवाइड बाय द ISPs, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। जैसे आप अगर लेते हैं रिलायंस जियो का या फिर आप एयरटेल का, तो ऑटोमेटिकली आपको एक राउटर देंगे जिसमें इनबिल्ट क्या है, मोडेम भी है। ठीक है, और वो बहुत सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करने के भी यहाँ पर क्या रहता है, इसमें मल्टीपल जो है यहाँ पर एक तो पोर्ट दिया रहता है और दूसरा वाईफाई की फैसिलिटीज भी होती हैं। तो यहाँ पर ये एक स्टैंडर्ड राउटर अब आ रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए इस चीज को। अब यहाँ पर जो बीच बीच में आपने देखा कि जितने भी यहाँ पर सिस्टम्स कनेक्ट हुए थे, आपने यहाँ पर देखा, चाहे इसमें हो तो यहाँ तो एक लाइन आपको दिखा दिया गया, चाहे लोकल एरिया नेटवर्क्स हो। ठीक है, यहाँ पर तो ये जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, तो ये सारे डिवाइसेस जो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो यूज होता है, वो यूज हो रहा है क्या, RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर जो कुछ इस प्रकार से दिखता है, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, जो आप कहते हैं कि लैन केबल है या लैन वायर है, तो उसमें RJ45 लगा हुआ है। RJ45 स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड जैक 45। ठीक है, इट इज एन 8 वायर कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑन टू अ लोकल एरिया नेटवर्क। लैन पर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, तो ये RJ45 क्या है, कनेक्टेड है। RJ का मतलब यहां पर क्या होता है, रजिस्टर्ड जैक इसका मतलब होता है। ओके, अब यहां पर देखेंगे इथरनेट कार्ड क्या होता है। इथरनेट कार्ड जो नॉर्मली फेमस है वो NIC कार्ड के नाम से फेमस है। ठीक है, अब यहां सबसे पहले समझने इथरनेट क्या है। देखिए इथरनेट क्या है, जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है वो वही इथरनेट है। जो ट्विस्टेड पेयर केबल है वही क्या है, इथरनेट है। तो इथरनेट कार्ड इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क एडेप्टर है। ठीक है, दीज एडेप्टर सपोर्ट द इथरनेट स्टैंडर्ड फॉर हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शंस वाया केबल्स। मतलब केबल्स के थ्रू जब आप सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो यहां पर क्या चाहिए, इथरनेट कार्ड्स आर समटाइम्स नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये जो आपके सामने है ये NIC कार्ड है।
ठीक है, ये जो कार्ड है एनआईसी कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो ये आपके सिस्टम में रहता है। ठीक है, ये आपके सिस्टम में रहता है, जो आप जो केबल्स के थ्रू आप इंटरनेट जो हाई स्पीड यूज कर रहे हैं, तो वो सिस्टम को प्रोवाइड करने के लिए, मतलब इंटरफेस देने के लिए ये जरूरी है एनआईसी कार्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो दिया हुआ है पोर्ट, ये RJ45 कनेक्टर के लिए दिया हुआ है। ठीक है, RJ45 के लिए दिया हुआ है, जो आपको सिस्टम, आपके सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, एक प्रकार का नेटवर्क एडेप्टर हुआ। तो समझ में आया आपको, इथरनेट कार्ड को ही क्या कहा जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो आपसे सवाल ऐसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कनेक्ट योर पीसी टू द इंटरनेट और नेटवर्क, तो आपका एनआईसी कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज रिक्वायर्ड, जो कुछ इस टाइप से होता है जो आपके सामने इमेज में दिखाया गया है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, वाईफाई कार्ड है। अब हालांकि वाईफाई कार्ड जो है अपने आप अब सिस्टम्स में, खासकर लैपटॉप्स में अपने आप आ रहे हैं, मोबाइल्स में होते हैं। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर्स में अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, अलग से वाईफाई कार्ड यूज करते हैं। तो वाईफाई कार्ड अलाउड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू अ वायरलेस नेटवर्क। तो इथरनेट कार्ड आपका वायरलेस नेटवर्क से नहीं कनेक्ट करेगा, इसके वाईफाई कार्ड होना चाहिए। तो वाईफाई कार्ड allowed to connect to the internet through wireless network. In these cards, transmission is done through radio waves. इसमें ट्रांसमिशन कैसे होता है, रेडियो वेव्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। The antenna transmits the radio signals to those equipment which has Wi-Fi cards. तो एंटीना क्या करता है, ट्रांसमिट करता है रेडियो सिग्नल। और जितने भी सिस्टम्स, जैसे जो वाईफाई होता है, तो जितने भी सिस्टम्स जो उस सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उसमें इक्विपमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर वाईफाई कार्ड है तो उस रेडियो सिग्नल्स को वो क्या करेगा, उसको कैच करेगा। ठीक है, तो वाईफाई कार्ड्स कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। वाईफाई कार्ड भी क्या हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकता है। ठीक है, बट एनआईसी जो होता है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये इंटरनल होता है, कोई एक्सटर्नल एनआईसी कार्ड, इथरनेट कार्ड या एनआईसी कार्ड नहीं होता है। ठीक है, बट ये जो है वाईफाई कार्ड, ये एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। आजकल कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस ऑल आर इक्विप्ड टू वर्किंग विद द वायरलेस नेटवर्किंग कैपेबिलिटी। ठीक है, और इसमें वाईफाई कार्ड अलग से रिक्वायर्ड नहीं है। आप समझ गए। और वाईफाई कार्ड कुछ इस तरीके से होता है जो आपके सामने दिखाया गया इमेज में। तो मुझे बताइए, क्या आप लोग समझ गए सारी चीजें? आज जो प्रश्न करना है उसमें इन सब टॉपिक्स को जो अभी तक हमने पढ़ा उससे जुड़ा हुआ ही है। ओके, रोशन रिपीट आप करवाइएगा फिर से दोबारा से, नेटवर्क इश्यू आपका हो गया था, तो आप दोबारा से रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ना। वाईफाई का फुल फॉर्म, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फाइडेलिटी। और वाईफाई काम किस पे करता है, तो रेडियो सिग्नल्स पे काम करता है। ठीक है, तो जो एंटीना लगा होता है जो राउटर में, वो क्या करता है, रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। तो उस रेडियो सिग्नल्स को वही डिवाइस समझ पाता है ना जिसमें वाईफाई कार्ड लगा होता है, जैसे मोबाइल में होता है, लैपटॉप्स में होता है, तो वो उसे समझ लेता है। ठीक है, या अगर नहीं लगा हुआ है तो एक्सटर्नल वाईफाई कार्ड आप अपने सिस्टम में भी लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका सिस्टम जैसे पर्सनल कंप्यूटर में नॉर्मली रहता नहीं है, तो ये भी क्या होगा, वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा।
अब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो हो चुका है उन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्वेश्चंस जो है वो आसान ही होंगे। अच्छा, चैट हमने ऑन कर दिया, ओके। तो क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक्स के बेस पे जो हमने किया है अब तक, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, फर्स्ट क्वेश्चन। To send data message to and from computers, the network software puts the message information into a NIC packet trailer header। क्या होगा आंसर? आंसर होगा पैकेट्स। तो यहां पर आप समझिए कि मैसेज या डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। और ईच पैकेट कंसिस्ट ऑफ डेटा एज वेल एज द सेंडर्स एड्रेस एज वेल एज रिसीवर्स एड्रेस। मतलब जो है सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का इंफॉर्मेशन यहां पर होता है। वो क्या है? अब कुछ लोग आकर के कह रहे हैं कि गेटवे क्यों यूज करते हैं, कौन क्या यूज करते हैं। भैया सब चीज हो गया, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। गेटवे 2 डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने में यूज होता है। ज्योति का क्वेश्चन है पाइथन, C++, ये सब कुछ इंक्लूड किया गया है। आपके स्टडी प्लान अपडेट हुए हैं, बट आपको अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट उसी के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। यहां पर देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या है। In a network with 25 computers, which topology would require the most extensive cabling? In a network with 25 computers, which topology would require the most extensive cabling? तो आंसर होगा मेश टोपोलॉजी। सबसे ज्यादा केबलिंग की नीड किस में पड़ेगी? जब 25 सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होगा तो इट विल मेश टोपोलॉजी, जो सबसे एक्सटेंसिव केबलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड इन अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज नोन एज। The information to be communicated in a data communication system is known as transmission। इसको क्या कहा जाता है? ट्रांसमिशन। ऑप्शन 4 इज राइट, ठीक है। अभी भी लोग 1 2 3 कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ रिंग टोपोलॉजी द कंप्यूटर इन पोसेशन ऑफ कैन ट्रांसमिट डेटा। रिंग टोपोलॉजी में अगर जिस सिस्टम को या जिस नोड को डेटा ट्रांसफर करना है उसके पास क्या होना चाहिए? पैकेट, डेटा, एक्सेस मेथड और टोकन। इन द पोसेशन ऑफ टोकन, आंसर वुड बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंड अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज। एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज मैश टोपोलॉजी। जो कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड है वो क्या है? मैश टोपोलॉजी है, ऑप्शन 1। ये सब चीज आप पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस।
Which of the following transmission media works on the principle of total internal reflections? ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन वैसे नेटवर्क सिक्योरिटी अभी पढ़ाया नहीं है, एक आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप जानते भी हैं। A hacker contacts your phone or email and attempts to acquire your password is called। देखिए, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से जानने का प्रयास करना फिशिंग है। इसको क्या कहा जाता है? फिशिंग कहा जाता है, फिशिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फ्रेज फिल इन द ब्लैंक्स डिस्क्राइब्स वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, अटैक्स, एप्लेट्स एंड अटैक स्क्रिप्ट्स। द फ्रेज फिल इन द ब्लैंक्स डिस्क्राइब्स वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, अटैक, एप्लेट्स, अटैक स्क्रिप्ट्स। ये भी हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं। इट्स कॉल्ड मैलवेयर। क्या कहा जाता है? मैलवेयर, दैट इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जो किसी न किसी तरीके से हार्म पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच देयर आर बाई डायरेक्शनल लिंक्स बिटवीन ईच पॉसिबल नोड? Bi-directional links between each possible node। ये होगा मेश टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग क्या होता है? या तो क्लॉकवाइज ट्रांसफर करता है डेटा या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लियर। बट मेश टोपोलॉजी क्या है? जो कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड है। सो ऑप्शन 4 वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following devices understands the format and contents of the data and translates messages from to one format to the another format? देखिए, रिंग टोपोलॉजी में दोनों साइड्स पे डेटा ट्रांसफर करने के लिए डबल जो है केबलिंग रिक्वायर्ड होता है। मतलब एक अगर एक तरीके से कनेक्ट है तो वो एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट होगा। देखिए, यहां पर अगर इफ टू डिफरेंट नेटवर्क्स आर इंटरकनेक्टेड, अगर दो अलग अलग नेटवर्क है तो दोनों का प्रोटोकॉल्स, डेटा फॉर्मेट्स अलग अलग होगा। ठीक है, जब डेटा फॉर्मेट्स अलग अलग होगा तो गेटवे एज अ इंटरफेस, गेटवे एज अ डिवाइस यूज किया जाता है, जो वन डेटा फॉर्मेट टू अदर डेटा फॉर्मेट चेंज करे। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कोई एक्सप्लेन करने का। रिंग में क्या होता है? जैसे ये सिस्टम्स कनेक्ट है तो यहां पर आप देखेंगे रिंग के फॉर्म में कनेक्ट हो जाता है। बट क्या ये सिस्टम इस सिस्टम में डेटा ट्रांसमिट कर सकता है? नहीं, इसका एक ही डायरेक्शन होता है। नॉर्मली ये डायरेक्शन होता है, ये इसको ट्रांसफर करेगा। अगर इधर होगा तो इधर नहीं होगा। तो यही इस तरीके से अगर इसको इसके पास डेटा ट्रांसफर करना होगा तो यहां से यहां आएगा, यहां से यहां और यहां से यहां आएगा। ऐसा नहीं कि यहां से यहां आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग devices understands the format and contents of the data and translates messages from one format to another? That is gateway। क्या होगा आंसर? गेटवे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, सैटेलाइट ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन, ब्लूटूथ एंड वाईफाई आर एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, जो वायरलेस है वो अनगाइडेड होगा, और वायर होगा वो गाइडेड होगा। मतलब थ्रू केबल्स होगा तो वो गाइडेड होगा। ठीक है, तो अनगाइडेड है। सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन क्या है? ये हमने बताया था कि सैटेलाइट्स जो है ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है। बट कल मैंने एक फिगर आपको लिख दिया था 3600 किलोमीटर, बट ऐसा नहीं है, 36,000 किलोमीटर होगा, याद रखिएगा। ये जो कल फिगर है मैंने बताया था 3600 किलोमीटर, जो एक सैटेलाइट होता है जो प्लेस किया जाता है वो 36,000 किलोमीटर होगा। ठीक है, मतलब 35,900 किलोमीटर होता है। ठीक है, जो प्लेस किया जाता है।
संतोष पूछ रहे हैं मोडेम क्या है। संतोष आप अभी ज्वाइन किए हैं ना सेशन, थोड़ी देर पहले। मोडेम मैंने प्रॉपरली कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इंटर कंपनी नेटवर्क विच यूज टू डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फाइल्स डेटाबेस इज कॉल्ड एज। अरे 10th का आंसर गेटवे होगा, 11th का अनगाइडेड होगा, और 12th का क्या होगा, एन इंटर कंपनी नेटवर्क विच यूज टू डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फाइल्स डेटाबेस इज कॉल्ड एज लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट कनेक्ट्स डिसिमिलर नेटवर्क्स बाय प्रोवाइडिंग द ट्रांसलेशन फ्रॉम वन सेट ऑफ प्रोटोकॉल टू द अनदर। गेटवे is a right answer. Next question है, a fill in the blanks is a computer program that continuously and rapidly explores the World Wide Web, voraciously reading and cataloging every web document is it can find is known as. A fill in the blanks is a computer program that continuously and rapidly explores the World Wide Web. दिस इज कॉल्ड वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, पूरे www को एक्सप्लोर करते हो, लाइक क्रोम, मोजिला, etc। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, योर कंपनी हैज अ लोकल एरिया नेटवर्क एंड हैज नाउ सेट अप अ लैन इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आउटसाइड द सिटी। मान लीजिए कि एक टाउन में आप एक ऑफिस है जहां पर लोकल एरिया नेटवर्क है, और टाउन से बाहर आपका एक ऑफिस है जहां पर एक लोकल एरिया नेटवर्क है। टू इनेबल एवरीवन टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज बिटवीन द टू लैन, मतलब दो लोकल एरिया नेटवर्क्स को जो कनेक्ट कर पाए, जैसे आपके ही ऑफिस का एक नेटवर्क अलग हो, अलग बिल्डिंग में अलग जगह पे, और एक यहाँ हो। तो टू इनेबल एवरीवन टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज बिटवीन द टू लैन्स, what type of devices are needed to connect them? ओके, देन आंसर वुड बी राइट, राउटर, क्योंकि दो लैन की यहाँ पे बात हो रही है, मतलब दो सिमिलर नेटवर्क है, तो सिमिलर नेटवर्क है तो डेटा फॉर्मेट सिमिलर होगा, तो उसको कनेक्ट करेगा राउटर, तो राउटर से कनेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम गिवन what is the name given to an interactive business providing a centralized marketplace where many buyers and suppliers can come together for e-commerce or commerce related activities? Is called direct marketplace, business to business, B2B। इसे कहा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस। क्या कहा जाएगा इसे, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस। ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म ड्यूप्लेक्स रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द डेटा रिसीविंग स्टेशंस टू echo back a confirming message to the sender. In full duplex data transmission, both the sender and the receiver can not talk at once, can receive and send data simultaneously, can send or receive data one at a time, can do one-way data transmission only। देखिए, अगर बात यहां पर फुल ड्यूप्लेक्स की है तो कैन सेंड और रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ जो है डेटा यहां ट्रांसमिशन हो सकता है, सेंड करना और रिसीव करना, ठीक है, इन बोथ द डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। अगर यहां पर बात करें कैन डू वन वे, तो इसको हम कहेंगे सिंप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग केबल्स आर रिक्वायर्ड, देयर आर डिपेंडेंसीज ऑन द रूट नोड, installation and reconfiguration is very difficult, all above disadvantages are attached to mesh topology, star topology, tree topology, bus topology।
देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया लॉन्ग केबल्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, देयर आर डिपेंडेंसीज ऑन, ये सारे कंडीशंस को देख के आपको आंसर करना है। एक्सटेंसिव केबलिंग तो मेस में होता है, बट यहाँ पर उसमें रूट नोड पे डिपेंडेंसी नहीं होती है। रूट नोड पे डिपेंडेंसी कहने का मतलब कि ये नोड है, इससे ये दो सिस्टम कनेक्ट है, अगेन क्या है, ये सिस्टम ऐसे कनेक्ट है, तो यहाँ पर ये चाइल्ड नोड हुआ, इसके लिए ये क्या हुआ, रूट नोड हुआ, ठीक है, ये मतलब पेरेंट नोड हुआ। तो एक्चुअल रूप से जो है यहाँ पर आपको समझना है कि ये हो गया ट्री टोपोलॉजी। क्या हो गया, ट्री टोपोलॉजी है, तो आंसर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, combinational logic circuit that is used when it is desired to send data from two or more sources through a single transmission line is known as demultiplexer, encoder, decoder, multiplexer. Signals coming from the different sources are unified and transmit through a single source. This is called multiplexer. अगेन अगर हम बात करें कि अगर एक जो है एक लाइन के थ्रू डेटा आ रहा है और उसको मल्टीपल पाथ्स के थ्रू ट्रांसमिट करना है, तो वहां पर फिर उसे डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक इसका अपोजिट डीमल्टीप्लेक्सर, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मल्टीप्लेक्सिंग 3 प्रकार का होता है। एक होता है टाइम डिविजनल मल्टीप्लेक्सिंग, एक वेव डिविजनल मल्टीप्लेक्सिंग, वेव लेंथ डिवीजन, और एक होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया है कि विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल्स। तो मैंने आपको बताया है कि डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए क्या यूज होता है, डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इस दोनों का यूज किया जाता है, ये एनालॉग में किया जाता है। किस में किया जाता है, एनालॉग में किया जाता है, और इसका यूज किया जाता है डिजिटल में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। यहां देखिए टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, टीडीएम है, इसका यूज किया जाता है। ये मल्टीप्लेक्सिंग मेथड है जिसका यूज किया जाता है डिजिटल सिग्नल्स, मतलब बहुत सारे डिजिटल सिग्नल्स आ रहे हैं तो उसको ट्रांसमिट जब किया जाता है मल्टीप्लेक्सिंग में, तो यहाँ टीडीएम यूज होता है। एफडीएम एंड डब्ल्यूडीएम, एफडीएम क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन एंड वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसका यूज किया जाता है एनालॉग सिग्नल्स में। और आप इतना तो जानते ही हैं एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या है। टीडीएम का यूज जिन एप्लीकेशंस में किया जाता है नॉर्मली, जैसे अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड सर्विसेज, डिजिटल नेटवर्क एंड पीएसटीएन, आईएसडीएन में और पीएसटीएन में इसका यूज किया जाता है। टीडीएम इज यूज्ड इन आईएसडीएन एंड पीएसटीएन, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क एंड इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मनोज मल्टीप्लेक्सिंग में, मनोज मैं एक बार और करवा दूंगा, ठीक है, एक बार और मैं करवा दूंगा। हालांकि अगर एग्जाम में ठीक करना है तो इतना ध्यान रखिए और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे टीडीएम, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, क्योंकि पहले कई एग्जाम्स में आया हुआ है। आईएसडीएन जो है क्या यूज करता है, तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, क्यों, क्योंकि ये डिजिटल सिग्नल नेटवर्क है, डिजिटल नेटवर्क है। ओके, नेक्स्ट क्या है, विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल मीडिया एसटीपी केबल्स स्टैंड्स फॉर, एसटीपी जो आप जानते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, ठीक है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो है, और एक अनशील्डेड होता है। तो शील्डेड का मतलब होता है जो लॉन्ग डिस्टेंस में जो ब्रेक नहीं होता या जो ज्यादा ठीक रहता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो वो शील्डेड ही होता है। और अनशील्डेड होता है जो स्मॉल जो है नेटवर्क या छोटे ऑफिस में यूज, स्मॉल लेंथ में यूज होता है। तो शील्डेड, अच्छा मैं फुल फॉर्म ही पूछा गया था, मैंने फुल फॉर्म पहले ही बता दिया। शील्डेड एसटीपी केबल मतलब शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्शन ए इज राइट। ओके,
नेक्स्ट है जैसे फॉर फिजिकल मीडिया एसटीपी केबल स्टैंड्स फॉर शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल. 100 Mbps is the maximum data capacity of STP cable and its default connector is RJ45. तो जो RJ45 आज आपने देखा रजिस्टर्ड जैक, उसके साथ जो केबल है वो क्या यूज होता है? STP केबल यूज होता है. मेरे पास केबल है यहाँ, बट मैं अगर निकालूंगा तो आपका क्लास बंद हो जाएगा. ठीक है, तो इट इज पॉपुलरली यूज्ड इन लैंड ड्यू टू इट्स ईज ऑफ मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन. इसका यूज किया जाता है किसमें? लोकल एरिया नेटवर्क्स में किया जाता है. ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज नॉट अ गाइडेड मीडिया. वायरलेस लैन जो है ये गाइडेड मीडिया का एग्जाम्पल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन लाइन्स इज बेस्ट सुटेड टू इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस. विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशंस लाइन इज बेस्ट सुटेड टू इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस. इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस होता है जैसे जिसमें साइमल्टेनियसली डेटा ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ती है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑल. ठीक है, तो इसमें यूज होता है फुल ड्यूप्लेक्स लाइन. क्या यूज होता है? फुल ड्यूप्लेक्स लाइंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिवाइस सेपरेट्स अ सिंगल नेटवर्क इनटू टू सेगमेंट्स बट लेट्स द टू सेगमेंट्स अपीयर एज वन टू द हायर प्रोटोकॉल्स. एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कौन करता है? बताइए. एक बड़े नेटवर्क को हमने बताया, आप ऐसे याद रखेंगे ब्रिज और सेगमेंट. क्या याद रखेंगे? सेगमेंट्स एंड ब्रिजेस दोनों याद रखेंगे. तो ब्रिज का यूज किया जाता है किस लिए? बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने के लिए. तो इट्स अ ब्रिज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल. कोक्सल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, माइक्रोवेव सर्किट्स, ऑल ऑफ द अबव. यहां पर देखिए कंसिडर्ड अ ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल मतलब कि वो कोक्सल भी हो सकता है, फाइबर भी हो सकता है. यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांसमिशन मीडियम. इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है? मोडेम ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है. ये तो एक इक्विपमेंट है जो बीच में यूज हो रहा है, बट ये खुद अपने आप में मीडियम तो नहीं है. मीडियम जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट हो जाए वो मीडियम होता है, जैसे टेलीफोन, कॉक्सल, माइक्रोवेव. नेक्स्ट है या रेडियो फ्रीक्वेंसी. व्हाट आर द नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट नेटवर्क. व्हाट आर द नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट नेटवर्क. तो मैंने स्टार्टिंग में ही कल बताया था आपको कि देयर आर थ्री क्राइटेरिया. देयर आर थ्री क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव नेटवर्क विच इज परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी. ओके, तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बैंडविथ रेफर्स टू. आज ही हमने पढ़ा बैंडविथ रेफर्स टू.
देखिए ऑप्शन 4, अब आज भी बहुत लोगों का आंसर अभी भी गलत आ रहा है, मतलब किसी ने 2, किसी ने C। इसका मतलब आप क्लास आज लेट ज्वाइन किए हैं। आज ही इसको बताया गया है कि डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को बैंडविड्थ कहा जाता है। व्हेन देयर इज अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो स्पीड जो होगा वो ज्यादा होगा। तो स्पीड ज्यादा होगा तो द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अ कम्युनिकेशन मीडियम कैन ट्रांसफर इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ठीक है, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन या डेटा अ कम्युनिकेशन मीडियम कैन ट्रांसफर इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज बैंडविड्थ। नेक्स्ट है इथरनेट यूजेस। इथरनेट यूजेस बताइए। इथरनेट यूजेस किस टोपोलॉजी में इथरनेट का यूज होता है? बस टोपोलॉजी, ऑप्शन 1 इज राइट। वाईफाई यूजेस ऑप्टिक फाइबर, रेडियो वेव्स, फेज लाइन, साउंड वेव्स। वाईफाई यूजेस ऑप्टिक फाइबर मतलब ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो वेव्स, फेज लाइन, साउंड वेव्स। वाईफाई क्या करता है? जैसे हमने देखा कि एक राउटर है, तो वो क्या कर रहा है, रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहा है, और उस रेडियो सिग्नल्स को कौन अंडरस्टैंड करेगा? जिस डिवाइस में वाईफाई कार्ड लगा होगा। ठीक है, तो इट्स अ रेडियो वेव। क्या होगा? वायरलेस फिडेलिटी रेडियो वेव्स का यूज करता है। ऑप्शन 3 इज राइट, 30 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक एटीएम फैसिलिटी इज एन एग्जाम्पल। बैंक्स एटीएम फैसिलिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैन, वैन, मिक्स्ड नेटवर्किंग, मल्टीपर्पस नेटवर्किंग। देखिए एटीएम्स जो होते हैं वो तो एक साथ कई डिवाइसेस तो है नहीं, एक यहाँ है, एक कहीं और है, कहीं है, डिफरेंट प्लेसेस पे। तो इट्स वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है ये? वाइड एरिया नेटवर्क है। जब मल्टीपल एटीएम्स या मल्टीपल सिस्टम्स एक जगह पे होते हैं इंटरकनेक्टेड, तो हम बोलते हैं ना लोकल एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट कम्युनिकेशन चैनल? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ऑप्टिकल फाइबर। जब आप इसको देखते हैं तो इनमें से आपको फास्टेस्ट कौन सा है बताइए? इनमें फास्टेस्ट कौन सा है? अब यहां देखिएगा, सबसे पहली बात तो यह है कि ऑप्टिकल फाइबर जो हमारा केबलिंग में यूज हो रहा है, एक केबल है। रेडियो वेव है जो वाईफाई फैसिलिटीज दे रहा है। और जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन माइक्रोवेव, तो इसमें सबसे फास्ट जो होता है ना, माइक्रोवेव होता है। सबसे फास्ट क्या होता है? माइक्रोवेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज हाईएस्ट टोपोलॉजीज आर हाईएस्ट रिलायबिलिटी, मतलब हैविंग हाईएस्ट रिलायबिलिटी। बताइए। देखिए रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई फॉल्ट अकरेंस आ जाए, तो अगर आप ये जानते हैं कि मेश टोपोलॉजी में जब दो सिस्टम से ये क्या है कनेक्टेड, अगर तीसरा सिस्टम है तो ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि दो नोड के बीच में एक डेडिकेटेड लाइन है। तो अगर कोई फॉल्ट आएगा तो इसको डिटेक्ट करना आसान होगा, मतलब उसको रिकवर करना आसान होगा। तो दैट इज मेश टोपोलॉजी। तो सभी टोपोलॉजी में सबसे ज्यादा रिलायबल होता है वो मेश टोपोलॉजी होता है। ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following is a measure of the number of symbols signals transferred of line changes every second? Bandwidth, baud rate, channel, data transfer rate. देखिए यहां पे
अगर यहां पर ये मेंशन ना रहता कि नंबर ऑफ सिग्नल्स ट्रांसफर्ड ऑफ लाइन चेंजेस एवरी सेकेंड, तो ये आंसर बिट्स पर सेकेंड भी होता, मतलब यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ये क्या होगा, बॉड रेट होगा। क्या होगा, ये बॉड रेट होगा, जिसे बॉड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फेल्योर and network recovery time after failure are measures of what concept of network? Frequency of failure and network recovery time after the failure. तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर मतलब जितनी तेजी से अगर सपोज कोई एरर आता है या कोई फेलियर होता है नेटवर्क में और उसको कितना फास्ट रिकवर किया जाता है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, फिजिबिलिटी। दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी, इसी को तो कहा जाता है रिलायबिलिटी। एक नेटवर्क कितना भरोसेमंद है, इट्स रिलायबिलिटी। ओके, चलिए आज बस इजाजत दीजिए कि मैं